Okay, the last question of exercise 10.2, which is question number 9. In question number 9, you can see the question on your screen. The question is about 6 girls and 2 boys are to be seated in a row. Okay. Find the number of ways that this can be done if the 2 boys must have exactly 4 girls seated between them. अच्छा, यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ये जो लास्ट सेंटेंस है, मतलब लास्ट सेंटेंस मीन्स कि जो लास्ट लाइन नजर आ रही है, कौन सी वाली? एग्जैक्टली ये वाली, ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें आप गौर करें कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट दिस कैन बी डन इफ द 2 बॉयज मस्ट हैव एग्जैक्टली 4 गर्ल्स। तो इसमें ये जो पार्ट है ना, ये जो 4 गर्ल्स वाला जो है, ये 4 गर्ल्स, ये बेसिकली करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर इसमें जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो आंसर इस कंडीशन से नहीं आता। वो आंसर कब आता है? जब वी यूज व्हाट, व्हेन वी यूज इंस्टेड ऑफ 4 गर्ल्स 4 पर्टिकुलर गर्ल्स। बल्कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, 4 पर्टिकुलर गर्ल्स, इस तरह से। यस, 4 पर्टिकुलर गर्ल्स। So the question should be with these 3 words, 4 particular girls instead of 4 girls। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। 4 गर्ल्स का मतलब आप कोई भी 4 गर्ल्स जो हैं वो इन बिटवीन जो 2 बॉयज हैं उनके बीच में बैठा दें, मगर 4 पर्टिकुलर गर्ल्स का मतलब कि हम फिक्स कर देंगे 4 गर्ल्स को। सही है। तो ये जो फिक्सिंग है ये यूज होती है कब? जब वो पर्टिकुलर कर दिया जाए। सही है। तो with the 4 particular girls we start our working। Okay, so now, so this is what we are doing, question number 9 of exercise 10.2। Okay, so we were given in the question 2 boys and 6 girls. So because of the reason that we have to fix 4 particular girls, so we give the name of boys as B1, B2, B1, B2, and then G1, G2, and then G3, G4, G5, G6। ओके, सो व्हाट वी विल डू जस्ट टू मेक इट इजियर, ये जो ग्रीन में मैंने G3 से लेके G6 तक जो गर्ल्स को लिया है, इन गर्ल्स को हम फिक्स कर देंगे उन 4 गर्ल्स के लिए जो कि जिनको के सीटेड होना है इन बिटवीन द 2 बॉयज B1 एंड B2। ठीक है। तो अब इस तरह से अगर हम स्टार्ट लें कि अब हम ऑप्शंस बनाएंगे, तो पहली कंडीशन यानी कि जो कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट वन, कि G3, ओहो, G3, G4, G5 एंड G6। सही है। ये तो हो जाएंगी कहाँ? ये फिक्स हो गई ये गर्ल्स। अब B1 और B2 शुरू में आ जाएंगे, यानी दोनों तरफ जो कंडीशन गिवन है B1, B2। सही है। तो इसी तरह से अब हम ये करते हैं कि जो गर्ल्स 1 और गर्ल्स 2 है इनको हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ? यहाँ पर, यानी कि G1 एंड G2। तो ये है वन ऑफ द वेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रेस्ट्रिक्शन और गिवन कंडीशन। ये उसमें से एक वे है। ठीक है। अच्छा,
उस ये चार जो ग्रीन में जो चार गर्ल्स हैं ये तो इसी तरह फिक्स रहेंगी, बल्कि देखा जाए तो B1 और B2 ये चेंज होते रहेंगे, मगर ये चार ऐसी रहेंगी। सही है, तो अब हम ऑप्शंस बनाते जाएंगे कि कितने ऑप्शंस बन सकते हैं। सही है, तो G1, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो B1 और B2 को मैंने फिक्स किया हुआ है, तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए व्हाट विल आई डू कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, यानी कि ये हो जाएगा B2 और इधर आ जाएगा B1। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। ठीक, और बाकी के ऑप्शन क्या है? अच्छा, B2 B1 जिसमें कि मैंने चेंज किया B2 B1। अच्छा, तो उसमें शुरू वाले भी लिख देता हूँ, वो कौन से हैं? G1, नहीं पहले मैंने, अच्छा B2 B1 किया, तो B2 B1 किया तो यहाँ पर मुझे G1 ही लिख देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है ये क्या है, और बीच में अंडरस्टूड है कि हमारे यही चल रहे हैं G3 G4 G5 G6 ये सारे। ठीक है, तो मैं चलो ये भी लिख देता हूँ, देन आई राइट 6 G3 G4 G5 G6 ओ G6। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक और वे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये है G1 B1, यानी B1 से लेके B2 तक ये सेम हुआ। इसमें हमने चेंज क्या लाया कि हमने स्विच कर दिया B1 को B2 से। सही है, और B1 को B2 से और B2 को B1 से, इस तरह से किया। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि यही सेम सीरीज या यही ऑर्डर रखते हुए G1 और G2 को भी चेंज कर दें। किस तरह से कि मैं लिख दूं यहाँ पर G2, ओह सॉरी, कलर चेंज करना चाहिए मुझे, तो यहाँ क्या आ जाएगा G2, और यहाँ क्या आ जाएगा G1। बिल्कुल इसी तरह से जो ये मैंने, ये किसके लिए किया मैंने, इसके लिए, यानी कि इसको देखते हुए, इसको इस विद कंपैरिजन विद द फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट वे, आई चेंज G1 बाय G2, तो इसी तरह से G2 G1 से चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ये जो दूसरा ऑप्शन है इससे कंपेयर करके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इधर भी मैं G2 लिख दूंगा और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा G1। सही है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये एक और ऑप्शन बन गया। ठीक है। अच्छा जी, अब बीच वाले जो है वो एज इट इज रहेंगे, तो मैं इनको एज इट इज लिख रहा हूँ। कौन सा? पहला हमने कंपेयर किया था बिल्कुल टॉप वाले से, तो B1, और ये क्या हो गया B2। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से इधर क्या आ जाएगा, ये वाला, ये जो B2 है ये इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा B1, और एज इट इज ये G3 G5 ये जितने G4 G5 G6 ये एज इट इज आते जाएंगे। ठीक है, G3 G4 G5 एंड G6, G3 G4 G5 G6। ठीक है। अच्छा, ये हो गए चार ऑप्शंस, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको, इन सबको, अच्छा पहले, अच्छा अब हम इनमें बेस को निकालें ना कि बेस क्या बन रहा है आखिर। तो ये ज़रा आप गौर से देखें कि क्योंकि ये G1 और B1 यहाँ पर फिक्स है, इसी तरह B2 और G2 फिक्स है, तो ये कितना ऑप्शन हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो G3 G4 G5 G6 ये चार अंदर की स्लॉट्स हैं, यानी कि चार गर्ल्स आ रही हैं। तो चार गर्ल्स के लिए इनमें से, इन चार पर्टिकुलर में से कोई भी आना है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो G3 G4 G5 G6 इसी ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में आ सकती है। हैं तो वो चार, मगर जो असल कंडीशन है वही क्या कि दोज मस्ट बी सराउंडेड बाय द टू बॉयज, B1 और B2 के बीच में हो बस वो किसी भी तरीके से। तो इसलिए यहाँ हमारे पास फर्स्ट गर्ल के आने के ऑप्शन कितने हुए, चार हुए, तो वी विल राइट हियर 4। सेकंड गर्ल के आने के ऑप्शन कितने हुए, 3। फिर थर्ड के लिए 2, और फोर्थ के लिए, यानी कि लास्ट के लिए 1। B2 फिक्स हुआ हुआ है, तो ये B2 ये हो गया, और ये इसी तरह से 1। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन गया 24,
इन सबको मल्टीप्लाई कराएं तो सही है। तो बिल्कुल यही यहाँ पर होगा, 4 × 3 × 2 × 1 × 1 × 1, जो कि फिर 24 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 1 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 × 24। सेम इसी तरह से इसके साथ भी होना है, 4 3 2 1 अगेन 1 देन अगेन 1 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये ऑप्शंस तो हमने बना लिए, यानी कि ये वो नंबर ऑफ वेज हैं जो हम इस सेटिंग में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा अगर मिनिमाइज कर सकूं, आई थिंक दिस इज ओके। तो अब इसको मूव कर देते हैं यहाँ से, और ये मैंने इनको यहाँ रख दिया। ठीक है, अच्छा, देन अब दोबारा से हम क्या करने जा रहे हैं, फिर फर्दर ऑप्शंस के लिए आते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया था कि सिर्फ इसको G1 G1 और फिर उसके बाद G2 और फिर G2 उसके साथ रहते हुए हमने ये ऑप्शन। अब देखें, अब हम क्या फर्दर कर सकते हैं इसके साथ, वो ये है कि पहले हम रख दें B1 को। सही है, इसको B1 को, तो ये मैंने रखा B1 को। सही, और उसके बाद ये चारों गर्ल्स आ गई, वो क्या आ गई, G3 G4 G5 G6, और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा B2। ठीक है, अब G1 और G2 जो है वो कहाँ आ जाएंगे, G1 G2 हम ले आए यहाँ पर, G1 और ये G2। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट वे बन गया इनसे। अगर हम पिछले 1 2 3 4 वेज को देखें तो ये डिफरेंट हुआ। अच्छा, अब इसमें और क्या हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं, वो ये कि बजाय नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं कि B1 को स्विच कर दें B2 से, तो यानी कि वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि G1 G2 तो यही रहेगा, और यहाँ B2 के बजाय आना चाहिए B1, और इधर B1 के बजाय आना चाहिए B2। तो ये हमारा क्या बन गया, एक और ऑप्शन, G3 G4 G5 G6। ठीक है, ये हो गए दो। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इससे ये जो पहला वाला जो टॉप वाला है इससे कंपेयर करते हैं। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं कि ये है हमारा G1 G2, इस पूरे में जो लास्ट वाले G1 G2 हैं उनको स्विच करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं दोबारा से B1 ही लिखूंगा, ये मैंने B1 लिखा, और यहाँ पर दोबारा से B2 लिखा। सही है, और बिल्कुल ऐसे ही मुझे यहाँ करना होगा, B1 B2। ठीक है, अब मैं चेंज कैसे करूँगा, बेसिकली G1 G2। तो अगर फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाले को इन कंपैरिजन विद थर्ड अगर हम करें तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, इधर हम लिख दें G2 बजाय G1 के। ठीक है, इधर हम लिख दें G2, और इधर क्या आ जाएगा, G1।
अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो सेकंड वाले को अगर हम देखें तो ये हम फोर्थ वाला इस तरह लिख देंगे, यानी कि G2 G1। तो आप देखिए ये जितने भी फोर ऑप्शन हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो अब बीच में क्या आ जाएगा, वही ग्रीन से मैं शो कर देता हूँ, क्या G3 G4 G5 G6 G3 G4 G5 G6। ठीक है, तो अभी दोबारा से आप देखें कि ये पूरे जितने भी ऑप्शन बन रहे हैं ये बन क्या रहे हैं, ये भी फिर वही वन फिक्स है। और ये चार गर्ल्स, चार पर्टिकुलर गर्ल्स हैं और चार स्लॉट्स पे आनी है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बनेंगे 4 × 3 × 2 × 1, और फिर B2 का 1, फिर G1 का 1, फिर G2 का 1। ठीक है, अच्छा, फिर B2 का 1, फिर 4 × 3 × 2 × 1, और फिर 3 दफ़ा 1। ठीक है, तो फिर ये 1 × 4 × 3 2 × 1, और फिर 1 1 1। ये सब हो जाएंगे, ये भी इसी तरह से 24 बनता जाएगा। ठीक है, और 24 24। ठीक है, तो ये फर्दर फोर ऑप्शंस आ गए हमारे पास। ये फर्दर फोर ऑप्शंस आ गए। अच्छा जी, अब हम प्रोसीड करते हैं फॉर द नेक्स्ट ऑप्शंस। तो वो क्या हो सकते हैं, अच्छा, अब वो जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से ही क्लियर है कि जो B2 G1 G2 B1 G1 G2 सेम यही चीज़ हम किस तरफ कर दें, ये एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ कर दें। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा कि G2 G1 उसके बाद B1, उसके बाद फिर बीच में चार गर्ल्स आ गई, और ये B2। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, ये B1 ही रहेगा। ये क्यों B1 रहेगा, क्योंकि इस जगह मैं स्विच कर दूंगा G2 को G1 से और G1 को G2 से, तो ये फिर एज इट इज यही रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से फिर मैं लिखूंगा G2 G1। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इधर B2 B1 करना होगा, B2 और इधर B1, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी B2 और B1। ठीक है, ये मैंने फिक्सिंग कर दी। अच्छा, देन अब इधर क्या आएगा, यहाँ आएगा G1 G2 सही है, और इधर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए G2 G1, जैसा फर्स्ट यही थर्ड आ जाएगा, G2 G1, और यहाँ आ जाएगा G1 G2। सही है, बीच में अब हम क्या लिख देंगे, G3 G4 G5 G6, G3 G4 G5 G6, G3 G4 G5 G6, G3 G4 G5
G6, ठीक है। अच्छा, तो फिर वही दोबारा से ये हो जाएगा 1 × 1 × 1 इंटू 4 × 3 × 2 × 1 × 1। तो सेम यही चीज़ इसी तरह से होती जाएगी, 1 × 1 × 1, फिर इंटू 4 × 3 × 2 × 1 × 1, जो कि यहाँ पर भी 24 ही होना है, यहाँ पर भी 24 होना है, और यहाँ पर भी फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, सेम एज वी हैव बीन गेटिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ वेज। So more than this we cannot find. So basically, how many ways we have found in arranging these uh, 1 2 3 4 1 2 3 4 12 ways. So in 12 ways we have how many more insided ways? Those are 24. So therefore 24, 12 multiplied by 24 is equal to 288 is the final answer.